सुप्रभात बच्चों। 30 अप्रैल को मैंने आप लोग को बसंत भाग 2 के पाठ 2 दादी माँ के बारे में बताया था। मैंने उस दिन कहानी का सार आप लोगों को बताया था और यह बताया था कि दादी माँ पाठ के लेखक जो हैं वो शिव प्रसाद सिंह हैं। कहानी में जो है शिव प्रसाद सिंह लेखक ने स्वयं की दादी के बारे में वर्णन किया है। कहानी की शुरुआत जो है उन्हें एक समाचार से होती है जिसमें उन्हें पता चलता है कि दादी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही, क्योंकि लेखक को अपनी दादी माँ की मृत्यु के बारे में पता चलने पर विश्वास नहीं होता है। उनके सामने वो सारी यादें सजीव होती हैं जो बचपन में वो अपनी दादी के साथ रहा करते थे, कि कैसे जो है उनके मित्र या शुभचिंतक जो हैं उनके सामने तो प्रसन्न करने वाली बातें बोलते थे और पीठ पीछे उनका मजाक उड़ाते थे। और क्वार के दिन जब आते थे तो वहाँ पर चारों ओर पानी ही पानी दिखाई पड़ता था। लेखक को उस पानी में नहाना अच्छा लगता था, क्योंकि गांव के बच्चे तालाबों में जाकर नहाते हैं, वैसे ही लेखक को भी पसंद था। तो एक बार गंदे पानी से नहाने से लेखक को बुखार आ गया। वैसे तो लेखक को जो है हल्की बीमारी पसंद थी, क्योंकि उसमें दादी माँ उसका बहुत ध्यान रखती थी और नींबू और साबूदाना खाने को देती थी। लेकिन इस बार लेखक को कुछ तेज बुखार आ गया था और दादी माँ जो थी बार बार उसके बदन को छूकर उसके ज्वर का तापमान मालूम कर रही थी और उसको रजाई उड़ा के लिटा देती हैं। फिर वो दादी माँ नहा कर आती हैं, उसके शरीर को छूकर उसके बुखार को देखती हैं और उसके मुंह में चमत्कारी मिट्टी डालती हैं और सारा समय उसके देखभाल में लगी रहती हैं। दादी माँ लेखक के खाने पीने का, साफ सफाई का पूरा ध्यान रखती हैं। दादी माँ को घरेलू उपचार की बहुत सी दवाइयाँ मालूम होती हैं। गांव में जब भी कोई बीमार होता है तो वे जाकर न सिर्फ उपचार करती थी बल्कि साफ सफाई का भी ध्यान रखती थी। दादी माँ जो है, अब वो लेखक दादी माँ से दूर है तो उसने देखा कि खिचड़ी जो है मैस से आ जाती थी और डॉक्टर दवाई दे जाता था। अब पहले जैसा प्यार भरा इलाज उसे नहीं मिलता, इसलिए उसे बुखार आना जो है अब पसंद नहीं है। अपने बचपन की यादों में उसे किशन भैया की भी याद आती है। उसे याद है कि किशन भैया की शादी थी तो उसकी जिम्मेदारी दादी ने अपने हाथों में ले ली थी। रामी चाची का उन्होंने उधार भी माफ कर दिया था। दादी दयावान थी। किशन के विवाह में लेखक के बीमार होने के कारण दादी ने उसे वहीं सुला दिया और सभी को मना कर दिया कि कोई उसे परेशान न करे। दादाजी के देहांत हो जाने पर घर में जो है उनके श्राद्ध पर बहुत अधिक खर्च कर दिया गया, जिसके कारण घर की आर्थिक स्थिति जो है वो खराब हो गई, डामाडोल हो गई। दादी माँ दादाजी के जाने के बाद बहुत उदास रहने लगी। वो गीले कपड़ों में रहती थी, घंटों भर दिए के आगे बैठी रहती थी। लेखक के कहने पर कि गीले कपड़े बदल लीजिए नहीं तो आप बीमार हो जाएंगी, तो वो कहती थी कि मुझे सर्दी गर्मी का कोई एहसास नहीं रहता। और एक बार किशन भैया और लेखक के पिताजी के परेशान होने पर जो
उनके दादाजी की निशानी सोने के कंगन थे, वो उन्हें निकाल कर दे देती हैं कि इसके द्वारा उधार का कर्ज जो है चुकाया जाए। तो लेखक को यकीन नहीं होता ऐसी बात पर, जो इतनी दयावान सहृदय उसकी दादी माँ, जो दूसरों की सहायता करने के लिए हमेशा तत्पर रहती थी, वो आज इस दुनिया में नहीं रही। तो ये है बच्चों कहानी का सार। और अब आप लोग इस पाठ के प्रश्नों के उत्तर को जानेंगे। ये प्रश्न मैंने गृह कार्य के लिए दिए थे। पहला प्रश्न है, दादी माँ कहानी के लेखक कौन है? दादी माँ कहानी के लेखक कौन है? तो दादी माँ कहानी के लेखक जो हैं वो शिव प्रसाद सिंह है। लेखक को कौन सी बीमारी हो गई? तो लेखक को बुखार हो गया। लेखक को बुखार हो गया। लेखक को दादी माँ कैसी लगी? लेखक को दादी माँ शाप भ्रष्ट देवी जैसी लगी। तो लेखक को दादी माँ शाप भ्रष्ट देवी सी लगी। दादी माँ ने संदूक से क्या निकाल कर दिया? दादी माँ ने संदूक से कंगन निकाल कर दिए। कहानी में लेखक के भाई का क्या नाम है? कहानी में लेखक के भाई का नाम किशन है। बुखार आने पर दादी माँ लेखक को क्या खाने को देती थी? बुखार आने पर दादी माँ लेखक को नींबू और साबूदाना खाने को देती थी। लेखक को किस बात पर विश्वास नहीं होता है? लेखक को दादी माँ की मृत्यु की सूचना पर विश्वास नहीं होता है। शुभ चिंतक शब्द का क्या अर्थ है? शुभ चिंतक शब्द का अर्थ है भला सोचने वाला। दादी माँ ने किसका कर्जा माफ कर दिया? दादी माँ ने रामी चाची का कर्जा माफ कर दिया। चिट्ठी में क्या सूचना थी? चिट्ठी में दादी माँ की मृत्यु की सूचना थी। बच्चों एक बार पुनः देख लीजिए, दादी माँ कहानी के लेखक कौन है? दादी माँ कहानी के लेखक शिव प्रसाद सिंह हैं। लेखक को कौन सी बीमारी हो गई? लेखक को बुखार हो गया। लेखक को दादी माँ कैसी लगी? लेखक को दादी माँ शाप भ्रष्ट देवी सी लगी। दादी माँ ने संदूक से क्या निकाल कर दिया? दादी माँ ने संदूक से कंगन निकाल कर दिए। कहानी में लेखक के भाई का क्या नाम है? कहानी में लेखक के भाई का नाम किशन है। बुखार आने पर दादी माँ लेखक को क्या खाने को देती थी? बुखार आने पर दादी माँ लेखक को नींबू और साबूदाना खाने को देती थी। लेखक को किस बात पर विश्वास नहीं होता है? लेखक को दादी माँ की मृत्यु की सूचना पर विश्वास नहीं होता है। शुभ चिंतक शब्द का क्या अर्थ है? शुभ चिंतक शब्द का अर्थ है भला सोचने वाला। दादी माँ ने किसका कर्जा माफ कर दिया? दादी माँ ने रामी चाची का कर्जा माफ कर दिया। चिट्ठी में क्या सूचना थी? चिट्ठी में दादी माँ की मृत्यु की सूचना थी। तो बच्चों ये अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये प्रश्नों के उत्तर क्या है। कुछ बच्चों ने तो प्रश्नों के उत्तर कर लिए थे, पर जिन बच्चों ने नहीं किए हैं वो इन प्रश्नों के उत्तर लिख लेंगे। बच्चों अभी आपको मैंने अति लघुत्तरीय प्रश्नों के उत्तर बताए। अब लघुत्तरीय प्रश्नों के उत्तरों को जान लेते हैं। पहला प्रश्न है, लेखक को
हल्की सी बीमारी क्यों अच्छी लगती है? लेखक को हल्की सी बीमारी इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि उसे दादी माँ की देखभाल और उनका स्नेह मिलता है तथा नींबू और साबूदाना खाने को मिलता है। दादी माँ को बीमारियों के बारे में कैसा ज्ञान था तथा वह बीमारियों से बचने के क्या उपाय करती थी? दादी माँ को घरेलू उपचार की बहुत सी दवाइयाँ मालूम थीं। यदि गांव में कोई बीमार होता तो वे जाकर न सिर्फ उपचार करती थीं बल्कि साफ सफाई की भी हिदायत देती थीं। बच्चों पुनः समझ लीजिए इन प्रश्नों के उत्तर। लेखक को हल्की सी बीमारी क्यों अच्छी लगती है? लेखक को हल्की सी बीमारी इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि उसे दादी माँ की देखभाल और उनका स्नेह मिलता है तथा नींबू और साबूदाना खाने को मिलता है। दादी माँ को बीमारियों के बारे में कैसा ज्ञान था तथा वह बीमारियों से बचने के क्या उपाय करती थी? दादी माँ को घरेलू उपचार की बहुत सी दवाइयाँ मालूम थीं। यदि गांव में कोई बीमार होता तो वे जाकर न सिर्फ उपचार करती बल्कि साफ सफाई की भी हिदायत देती थी। तो बच्चों ये थे लघु उत्तरीय प्रश्न। अब आगे हम जो है पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर जान लेते हैं। तो पाठ पुस्तक से संबंधित प्रश्न है, लेखक को अपनी दादी माँ की याद के साथ बचपन की और किन किन बातों की याद आ जाती है? लेखक को अपनी दादी माँ की याद के साथ साथ बचपन की और किन किन बातों की याद आ जाती है? बच्चों इसका उत्तर है, लेखक को अपनी दादी माँ की याद के साथ बचपन की और किन किन बातों की याद आ जाती है। प्रश्न है बच्चों। उत्तर है, जब लेखक को मालूम हुआ कि दादी माँ की मृत्यु हो गई है तो उसके सामने दादी माँ की सभी यादें सजीव हो उठी। साथ ही उसे बचपन की स्मृतियाँ, गंधपूर्ण झाग भरे जलाशयों में कूदना, बीमार होने पर दादी का दिन रात सेवा करना, किशन भैया की शादी पर औरतों द्वारा गाए जाने वाले गीत और अभिनय के समय चादर ओढ़कर सोना और पकड़े जाना, रामी चाची की घटना आदि भी याद आ जाती हैं। लेखक को अपनी दादी माँ की याद के साथ साथ बचपन की और किन किन बातों की याद आ जाती है? तो बच्चों इसका उत्तर पुनः देखिए। जब लेखक को मालूम हुआ कि दादी माँ की मृत्यु हो गई है तो उसके सामने दादी माँ की सभी यादें सजीव हो, साथ ही उसे अपने बचपन की स्मृतियाँ, गंधपूर्ण झाग भरे जलाशयों में कूदना, बीमार होने पर दादी का दिन रात सेवा करना, किशन भैया की शादी पर औरतों द्वारा गाए जाने वाले गीत और अभिनय के समय चादर ओढ़कर सोना और पकड़े जाना, रामी चाची की घटना आदि भी याद आ जाती है। तो बच्चों ये पहला प्रश्न था। दूसरा प्रश्न देखते हैं। दादा की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति क्यों खराब हो गई थी? दादा की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति खराब क्यों हो गई थी? तो इस प्रश्न का उत्तर है बच्चों, दादा की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति खराब हो गई क्योंकि कपटी मित्रों एवं शुभ चिंतकों की बाढ़ आ गई। इन गलत मित्रों की संगति ने सारा धन नष्ट कर डाला। इसके अलावा दादा के श्राद्ध में भी दादी माँ के मना करने के बावजूद भी
लेखक के पिताजी ने बेहिसाब दौलत व्यर्थ की। यह संपत्ति घर की नहीं थी, कर्ज में ली गई थी। दादी माँ के मना करने के बावजूद उन्होंने नहीं माना, जिससे घर की माली हालत डावाडोल हो गई। तो बच्चों पुनः देख लीजिए, दादा की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति क्यों खराब हो गई थी। तो दादा की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी, क्योंकि कपटी मित्रों एवं शुभचिंतकों की बाढ़ आ गई। इन गलत मित्रों की संगति ने सारा धन नष्ट कर डाला। इसके अलावा दादा के श्राद्ध में भी दादी माँ के मना करने के बावजूद लेखक के पिताजी ने बेहिसाब दौलत व्यर्थ की। यह संपत्ति घर की नहीं थी, कर्ज में ली गई थी। दादी माँ के मना करने के बावजूद भी उन्होंने नहीं माना, जिससे घर की माली हालत डावाडोल हो गई। माली हालत जो सामान्य रूप से चलने वाली हालत थी, वो डावाडोल हो गई। बच्चों अब प्रश्न 3 है, दादी माँ के स्वभाव का कौन सा पक्ष आपको सबसे अच्छा लगता है और क्यों। दादी माँ के स्वभाव का कौन सा पक्ष आपको सबसे अच्छा लगता है और क्यों। तो बच्चों इस प्रश्न का उत्तर है, दादी माँ के स्वभाव में अनेक पक्ष थे जो हमें अच्छे लगते थे। मसलन दादी माँ का सेवा, संरक्षणी, परोपकारी व सरस स्वभाव आदि का पक्ष हमें सबसे अच्छा लगता, क्योंकि वो क्या करती थी, दूसरों की सेवा करती थी, हमेशा घर के लोगों की भी और बाहर के लोगों की भी। और संरक्षणी, सबका संरक्षण करती थी, किसी को भी कोई परेशानी हो तो उसको अपने संरक्षण में ले लेती थी। और परोपकारी थी, परोपकार की भावना में कूट कर भरी थी। जब किसी को कोई परेशानी होती थी तो वो उसकी सहायता करने के लिए हमेशा तैयार रहती थी। और सरस स्वभाव, उनका बहुत ही मीठा स्वभाव था जो सबको आकर्षित करता था, क्योंकि दिया भी हुआ इन्हीं के कारण वे दूसरों का मन जीतने में सदैव सफल रही। लेखक के बीमार होने पर भी दादी द्वारा उसकी सेवा करना, रामी चाची की बेटी की शादी पर उसके घर जाकर उसकी सहायता करना, वह पिछला बकाया ऋण माफ कर देना, पिताजी की आर्थिक तंगी देखकर दादी निशानी यानी दादी के पास जो निशानी थी, सोने के कंगन उन्हें देना आदि दर्शाता है कि दूसरों की मदद करना ही उनके जीवन का प्रमुख उद्देश्य था। मुझे दादी की सहृदयता और कोमलता वाला पक्ष सबसे अच्छा लगता है। बच्चों फिर से देख लीजिए इस प्रश्न का उत्तर, दादी माँ के स्वभाव का कौन सा पक्ष आपको सबसे अच्छा लगता है और क्यों। दादी माँ के स्वभाव में अनेक पक्ष थे जो हमें अच्छे लगते थे। मसलन दादी माँ का सेवा, संरक्षणी, परोपकारी व सरस स्वभाव आदि का पक्ष हमें सबसे अच्छा लगता है, क्योंकि इन्हीं के कारण वे दूसरों का मन जीतने में सफल। लेखक के बीमार होने पर दादी द्वारा उसकी सेवा करना, रामी चाची की बेटी की शादी पर उसके घर जाकर उसकी सहायता करना, वह पिछला बकाया ऋण माफ करना, पिताजी की आर्थिक तंगी देखकर दादी की निशानी जो उन्हें दादाजी ने दी थी, सोने के कंगन उन्हें देना आदि दर्शाता है कि दूसरों की मदद करना ही उनके जीवन का प्रमुख उद्देश्य था। मुझे दादी की सहृदयता और कोमलता वाला पक्ष सबसे अच्छा लगता है। तो बच्चों ये हैं प्रश्नों के उत्तर। एक बार पुनः फिर से हम सारे प्रश्नों के उत्तर देख लेते हैं।
गृह कार्य से ही पहले देखते हैं। दादी माँ कहानी के लेखक कौन है? दादी माँ कहानी के लेखक शिव प्रसाद सिंह हैं। लेखक को कौन सी बीमारी हो गई? लेखक को बुखार हो गया। लेखक को दादी माँ कैसी लगी? लेखक को दादी माँ साफ भ्रष्ट देवी सी लगी। दादी माँ ने संदूक से क्या निकाल कर दिया? दादी माँ ने संदूक से कंगन निकाल कर दिए। कहानी में लेखक के भाई का क्या नाम है? कहानी में लेखक के भाई का नाम किशन है। बुखार आने पर दादी माँ लेखक को क्या खाने को देती थी? बुखार आने पर दादी माँ लेखक को नींबू और साबूदाना खाने को देती थी। लेखक को किस बात पर विश्वास नहीं होता है? लेखक को दादी माँ की मृत्यु की सूचना पर विश्वास नहीं होता है। शुभचिंतक शब्द का क्या अर्थ है? शुभचिंतक शब्द का अर्थ है भला सोचने वाला। दादी माँ ने किसका कर्जा माफ कर दिया? दादी माँ ने रामी चाची का कर्जा माफ कर दिया। चिट्ठी में क्या सूचना थी? चिट्ठी में दादी माँ की मृत्यु की सूचना थी। तो बच्चों, ये आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो मैंने गृह कार्य में दिए थे। अब लघु उत्तरीय प्रश्न पुनः देख लेते हैं। लेखक को हल्की सी बीमारी क्यों अच्छी लगती है? तो बच्चों, लेखक को हल्की सी बीमारी इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि उसे दादी माँ की देखभाल और उनका स्नेह मिलता है तथा नींबू और साबूदाना खाने को मिलता है। लेखक को हल्की सी बीमारी इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि उसे दादी माँ की देखभाल और उनका स्नेह मिलता है तथा नींबू और साबूदाना खाने को मिलता है। दादी माँ को बीमारियों के बारे में कैसा ज्ञान था तथा वह बीमारियों से बचने का क्या उपाय करती थी? दादी माँ को घरेलू उपचार की बहुत सी दवाइयाँ मालूम थी। बीमारियों के बारे में तो पता था, उसके साथ साथ उन दवाइयों के बारे में भी उन्हें ज्ञान था। यदि गांव में कोई बीमार होता तो वे जाकर न सिर्फ उपचार करती थी बल्कि साफ सफाई की भी हिदायत देती थी कि किस बीमारी में जो है कैसी साफ सफाई रखनी है और क्या क्या जो है उपचार करके खाना और खिलाना है। तो इस तरीके से दादी माँ को घरेलू उपचार की बहुत सी दवाइयाँ मालूम थी। यदि गांव में कोई बीमार होता तो वे जाकर न सिर्फ उपचार करती बल्कि साफ सफाई का भी बहुत ध्यान रखती थी। साफ सफाई की भी हिदायत देती थी कि इस तरह से साफ सफाई रखनी है। सलाह देती थी, हिदायत देती थी, मतलब सलाह देती थी। तो ठीक है बच्चों, ये थे लघु उत्तरीय प्रश्न। अब हम आगे जो है पाठ्य पुस्तक पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देख लेते हैं। लेखक को अपनी दादी माँ की याद के साथ साथ बचपन की और किन किन बातों की याद आ जाती है? उत्तर: जब लेखक को मालूम हुआ कि दादी माँ की मृत्यु हो गई है तो उसके सामने दादी माँ की सभी यादें सजीव हो उठी। साथ ही उसे अपने बचपन की स्मृतियाँ, गंध कुएं, झाग भरे जलाशयों में कूदना, बीमार होने पर दादी का दिन रात सेवा करना, किशन भैया की शादी पर औरतों द्वारा गाए जाने वाले गीत और अभिनय के समय चादर ओढ़कर सोना और पकड़े जाना, रामी चाची की घटना आज भी याद आ जाती है। क्योंकि हम जब भी याद करें यदि किसी एक घटना से जुड़ी हुई बातें तो हमें सारी बातें अपनी याद आ जाती हैं कि इस तरह से घटनाएं हुई। उसी तरह जो है लेखक के सामने भी सारी यादें सजीव हो उठती हैं। बच्चों, दूसरा प्रश्न है, दादा की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति खराब क्यों हो गई थी? तो इस प्रश्न का उत्तर है बच्चों, दादा की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति खराब हो गई
क्योंकि कपटी मित्रों एवं शुभचिंतकों की बाढ़ आ गई। इन गलत मित्रों की संगति ने सारा धन नष्ट कर डाला। इसके अलावा दादा के जो श्राद्ध में भी दादी माँ के मना करने के बावजूद लेखक के पिताजी ने बेहिसाब दौलत व्यर्थ की, यानी खर्च कर दी। यह संपत्ति घर की नहीं थी, कर्ज में ली गई थी, मतलब उधार लेकर खर्च किया था। दादी माँ के मना करने के बावजूद भी उन्होंने नहीं माना, जिससे घर की माली हालत डावाडोल हो गई। अब प्रश्न 3 है बच्चों, दादी माँ के स्वभाव का कौन सा पक्ष आपको सबसे अच्छा लगता है और क्यों? दादी माँ के स्वभाव में अनेक पक्ष थे जो हमें अच्छे लगते थे। मसलन दादी माँ का सेवा, संरक्षणी, परोपकारी व सरल स्वभाव आदि का पक्ष हमें सबसे अच्छा लगता है, क्योंकि इन्हीं के कारण वे दूसरों का मन जीतने में सदैव सफल रही। लेखक के बीमार होने पर दादी द्वारा उसकी सेवा करना, रामी चाची की बेटी की शादी पर उसके घर जाकर उसकी सहायता करना, वह पिछला बकाया ऋण माफ करना, पिताजी की आर्थिक तंगी देखकर दादी की निशानी सोने का कंगन उन्हें देना आदि दर्शाता है कि दूसरों की मदद करना ही उनके जीवन का प्रमुख उद्देश्य था। मुझे दादी की सहृदयता और कोमलता वाला पक्ष सबसे अच्छा लगता है। तो बच्चों, आपको सभी प्रश्नों के उत्तर समझ में आ गए होंगे। यदि फिर भी कोई समस्या आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं बच्चों। धन्यवाद।